बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ वनीला आइसक्रीम की बहुत ही मज़ेदार और ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने लगी हूं। जिनके पास बीटर मशीन नहीं है वो मेरे तरीके से आइसक्रीम बनाएं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल स्मूथ सी आइसक्रीम जो है बग़ैर बीटर मशीन के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी किस तरीके से बनाई जाती है। मक्खन की तरह सॉफ्ट वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 1 कप जो है मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा मैंने दूध नहीं इस्तेमाल किया और बहुत ही मज़ेदार रुई की तरह सॉफ्ट जो है हमारी वनीला आइसक्रीम बनी है। कोई इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप दूध लिया है। तो ये दूध मेरे पास कोई ख़ास दूध नहीं है, जो आम हम घरों में दूध इस्तेमाल करते हैं बस वही है। तो ये मैंने 1 कप जो है वो दूध लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ही मिल्क पाउडर लिया है। तो साथ ही मैं इसके मिल्क पाउडर शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन नहीं की, अभी तक हमारी बंद है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म करेंगे। तो 1 कप दूध में 1 कप हम मिल्क पाउडर शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद पहले हम इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो गुठलियाँ जो हैं वो तकरीबन हमारी ख़त्म हो गई हैं। तो अब यहाँ पर मैं फ़्लेम को ऑन करने लगी हूँ। तो फ्लेम को ऑन करके यहाँ पर मैं इसको जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊँगी लो फ्लेम पे। और साथ साथ यहाँ पर मैं चम्मच हिलाती रहूँगी इस तरीके से ताकि जो गुठली थोड़ी बहुत रह गई है वो भी रिमूव हो जाए। तो दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी हद तक दूध जो है वो गाढ़ा भी हो गया है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है, जिससे दूध जो है वो इतना ज़्यादा थिक हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट के लिए पकाऊँगी और 10 मिनट तकरीबन हमारे हो गए हैं और 5 मिनट और पकाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप जो है चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर चीनी जो है वो भी साथ ही घुल जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने मिक्स कर ली है। तो दूध जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी विपिंग क्रीम। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है विपिंग क्रीम इसमें शामिल की है। तो विपिंग क्रीम यहाँ पर मैं शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं जो दूध है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर मैं फ़्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको यहाँ पर मैं 1 से 2 मरतबा इस तरीके से चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो दूध यहाँ पर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर रखा था, ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद एक बॉल्स में मैं इस तरीके से इसको डाल दूँगी। तो एक खूबसूरत से बॉल में डालने के बाद जिसका ढक्कन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो उसमें हम इसको डालेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से जम जाए। तो यहाँ पर मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रख दें। तो फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो आप देखें कोई भी इसमें आइस क्रिस्टल वगैरह कुछ भी नहीं है, इतनी स्मूथ हमारी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह। अगर यहाँ पर कोई भी इसमें आइस क्रिस्टल होता तो चम्मच तेज़ी के साथ आगे की तरफ ना जाता। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो मक्खन की तरह बहुत ही सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है और बहुत ही कम वक्त में बाज़ार से कई गुना बेहतर आप आइसक्रीम जो है वो घर पे बना सकते हैं। जिनके पास बीटर मशीन नहीं है वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।